नमस्कार किसान भाइयों आज हम एक बहुत ही छोटी और बेसिक जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई जान नहीं पाते हैं कि हमें किस तरह से कौन से शेड्यूल से अपने खेत में खाद और दवा का प्रयोग किया जाए, किस तरह से डाला जाए। तो उसकी एक छोटी सी वीडियो लेकर हम आए हैं आप लोगों के साथ आपके सामने, जो बताना चाहते हैं कि हमारे खेत में किन पोषक तत्वों की ज़रूरत है, कब ज़रूरत है और कैसे ज़रूरत है। तो आप लोगों को हम उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जान सकें कि किस तरह से हमारे खेत में खाद डाली जाए ताकि हमें उसमें कम से कम रोग का सामना करना पड़े। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से बेसिक जानकारी है और कैसे डाला मैं बता रहा था कि हमारे खेत में कौन कौन से पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। तो उसमें 16 प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है और जो 16 प्रकार के पोषक तत्व हैं उनमें से मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं वो हमें सूर्य, हवा और पृथ्वी यानी पानी से मिलता है पोषक तत्व। यानी कि पौधे को सूर्य से हमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा मिलती है और वायु द्वारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और पृथ्वी से हमें उस पौधे को पानी मिलता है। तो ये सब मिला करके सबसे ज़्यादा पोषक तत्व जो मिलता है वो प्रकृति द्वारा पौधे को मिलता है। अब उसके बाद जो पोषक तत्व बाकी बचते हैं वो 16 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और उन पोषक तत्वों में सबसे जो अहम मुख्य पोषक तत्व है वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये पोषक तत्व जो होते हैं ये पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व माने जाते हैं। अगर कोई पोषक तत्व नहीं है आपके पास अन्य, तो ये तीनों पोषक तत्व डाल करके आज हमारे किसान भाई अपनी फसल को पैदा करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो सेकंड नंबर पर एक पोषक तत्व आता है वो होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। ये दूसरा पोषक तत्व है जो कि पौधों को बहुत ही सख्त ज़रूरत होती है इनकी भी। और उसके बाद कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। वो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं वो आप इस फसल को देख करके पता लगा सकते हैं कि वो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरान, क्लोरीन और मॉलिब्डेनम होता है। यह सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इस तरह से पौधे में 16 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इन 16 प्रकार के पोषक तत्व का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पोषक तत्व हमारी फसल में कमी होती है तो अनेकों प्रकार के रोग आ जाते हैं। जैसे कोई भी पोषक तत्व एक कम पड़ गया तो कोई ना कोई वो अपना प्रभाव फसल पे डाल देता है। उसकी पत्तियां पीली होने लगती है, उसकी पत्तियां जलने लगती है, पौधे का विकास रुक जाता है, पत्तियां छोटी होने लगती है, नीचे से आप लोग देखते होंगे पत्तियां कुछ सूखने लगती है। तो यह सब है पोषक तत्व की कमी। तो किसान करता क्या है कि किसान उसमें बहुत सारी दवाइयाँ स्प्रे करता है उन पोषक तत्व की पूर्ति के लिए। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसान काफ़ी देर हो जाता है वो पोषक तत्व की पूर्ति करने के लिए, तो उसको काफ़ी दवाओं का सामना करना पड़ता है, डालना पड़ता है। आज मार्केट में जिस तरह से दवाएं महंगी होती जा रही हैं और किसान पूरा उसको नहीं कर पा रहा है, एक दवा डालता है तो उससे कवर नहीं होता, दूसरी दवा डालनी पड़ती है। इन सब से बचने के लिए जो मैं एक नया फार्मूला आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि अगर इन सब से आपको बचना है, रोग से बचना है, दवाइयों से बचना है, तो सबसे पहले हमारे किसान भाई जिस खेत में खेती कर रहे हैं उसकी मिट्टी की जांच करा लें। लैब में लेकर जाएं। हर जगह किसान केंद्र पर जो हमारा कृषि केंद्र बना हुआ है वहाँ पर मिट्टी लेकर जाएं अपने खेत की और उसकी अच्छे से जांच करा लें। जांच कराने के बाद क्या होगा कि उसमें किस पोषक तत्व की कमी है, वो पोषक तत्व की कमी जांच के द्वारा हमें जानकारी मिल जाएगी और हम अपने खेत में वह पोषक तत्व उस कंटेंट के द्वारा, माध्यम के द्वारा, उस जानकारी के द्वारा हम डाल देंगे तो हमारे खेत में उस पोषक तत्व की पूर्ति हो जाएगी और फिर कोई भी रोग नहीं लगेगा और अच्छे से फसल की पैदावार होगी। और जब भी कोई पोषक तत्व कमी होती है तो हमारे पैदावार पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है और सही पैदावार नहीं हो पाती है। तो किसान भाइयों ये है हमारी बेसिक जानकारी। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो हमारी जो आए, जो हम अगली वीडियो लेकर आएंगे कि कौन से पोषक तत्व की कमी से
कौन सा रोग लगता है या क्या उसका असर होता है, किस प्रकार हमारे पौधे हो जाते हैं, इसकी जानकारी लेकर अगली वीडियो में हम आएंगे। तब तक के लिए किसान भाइयों नमस्कार, जय जवान जय किसान।